आप सबको पता है कि आर्टिस्ट बनना आसान नहीं होता। कितना भी ट्राई कर लो, स्ट्रगल मार लो, अगर सक्सेस नहीं मिलती तो बहुत बुरा लगता है ना। आपने यकीनन कुछ ना कुछ तो अपनी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश की होगी। आपने कुछ बनाया होगा, कुछ लिखा होगा, कहीं पे प्रेजेंटेशन दी होगी। अगर वो मायना या वो इम्पैक्ट या वो डिजायर्ड ऑडियंस नहीं पा पाती तो बुरा तो लगता है। इट्स नॉट अबाउट द आउटकम। एक आर्टिस्ट का जॉय, वो हैप्पीनेस, वो खुशी आपको मिल रही है आउटकम के बाद, तो मेरे दोस्त शायद आप गलत नाव पे सवार हो। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको एंजॉय करना है प्रोसेस को। अगर प्रोसेस से प्यार हो गया कि जो मैं बना रहा हूँ उसको करने में कितना मजा आ रहा है, कि आहा क्या माइक लगाया है मैंने, क्या लाइट लगाई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या बोल रहा हूँ, बस हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस एज एन आर्टिस्ट। कई बार हम कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं कि वो आर्टिस्ट बड़ा सक्सेसफुल है, या वो एक्टर कितना फेमस है, कितना नेटवर्थ है उसका, इसने इतने करोड़ों चार्ज किए फीस के तौर पे। दुनिया हमको ना इसी ट्रैप में बांध देती है, फंसा देती है, और हमको लगता है कि यही सब चीजें जब हो रही है ना तभी हम सक्सेसफुल है। इनके बिना तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं, कोई वर्थ ही नहीं। लेकिन ये गलत बात है। आपके काम की वैल्यू है, वो आउटकम सेकेंडरी है, आर्टिफिशियल है, स्टेटस इंड्यूसिंग सिंबल्स है, वैनिटी मैट्रिक्स है, जो आज है कल नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा, लेकिन आपका काम, आपने जिस तरीके से उसको निखारा है, वो कोई आपसे छीन के नहीं ले आ सकता। कई बार आर्टिस्ट इतने प्रेशर में अपने आप को जबरदस्ती में डाल लेते हैं कि क्या एक्चुअल मैटर कर रहा है उसकी साइट ही भूल जाते हैं। क्या ये जिंदगी जीना है व्हेन यू आर नॉट इवन प्रेजेंट इन द मोमेंट? मुझे तो लगता है दर्द सहने का अपना एक अलग मजा है। आपको वो स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है, वो टेस्ट भी करता है, सिखाता भी। सबसे बड़ी गलती आर्टिस्ट क्या करते हैं मेरी नजर में, जो जूनियर्स को भी मैं सलाह देता हूँ, कि वो फीडबैक मांगते ही नहीं। वो अपना जब तक परफेक्ट काम नहीं निकालेंगे, काम निकालेंगे नहीं, और उसके अंततः क्या होता है, सालों तक उनका कोई काम आया ही नहीं, कुछ शेयर किया ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं। ऐसे कितने आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ थिएटर में अपने साथ के, जो करना बहुत कुछ जानते हैं, काबिल भी बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि उनको सिर्फ परफेक्ट चीज चाहिए कि जब टाइमिंग बैठेगी, लुक्स बैठेंगे, फाइनेंसेस बैठेंगे, सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें हो जाएंगी ना, तभी वो करेंगे। बात कहाँ पे आके फंसती है कि आप फेलियर से डर रहे हो, फेलियर को फीडबैक की तरह नहीं ले रहे हो। दैट इज व्हाई यू नॉट इवन एंजॉयिंग योर जर्नी एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, एंड दैट इज व्हाई यू हैव बिकम सच अ नेगेटिव एंटिटी। क्यों नहीं ट्राई करना यार? अरे गिरेंगे, फेल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दुनिया बदल जाएगी, खत्म हो जाएंगे क्या? अगले दिन खाना नहीं मिलेगा क्या? नहीं ना। तो क्यों परफेक्शन के ऐसे होड़ में पड़े हुए हो कि अगर वो चीज अचीव नहीं हो रही है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, तो आप अपने आप को कमतर आंकने लग रहे हो। आप कमतर नहीं हो जब तक आप अपने आप में सेल्फ अवेयर हो, अपनी कमियों को ढूंढ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्क्रीन राइटिंग सीखनी चाहिए, यू आर एनरोलिंग फॉर दैट कोर्सेज और रीडिंग दोज बुक्स। इंटरनेट पे आज फ्री में तमाम कोर्सेज, तमाम बुक्स, तमाम यूट्यूब पे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है आपको वो सब कुछ सिखाने के लिए जो आप सीखना चाहें। अगर आप तब भी नहीं सीख रहे, जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग हाइपोथेटिकली, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है वो कोर्स खरीदने के लिए, वो इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, क्योंकि आपने फैंटेसाइज कर लिया कि वो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही अगर सीखा तो ही मेरी क्राफ्ट या मेरी वैल्यू होगी, पर अगर वैसे मैंने खुद से इंडिपेंडेंटली किया तो शायद कोई वैल्यू नहीं होगी। तो बेसिकली आप ना अपने आप के लिए करियर नहीं, बल्कि आप एक वैनिटी मैट्रिक खरीद रहे हो, एक शोबाजी खरीद रहे हो, एक स्टेटस सिंबल खरीदना चाह रहे हो। सोचो उसको गहराई से। आपको आर्ट के लिए ना दूसरों के साथ कनेक्शंस खोलने पड़ेंगे, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और प्रेजेंस को अपनाना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप उस मोमेंट में फुल्ली हैं प्रेजेंट। आप जो अभी कर रहे हैं क्या उसमें पूरी तरीके से अब्सॉर्ब्ड हैं? उस समय आपके दिमाग में बैंक की EMI, ट्यूशन की फीस और कुछ अलग तरीके की चीजें तो नहीं चल रही। जिम्मेदारियां सबके ऊपर होती हैं और मुश्किल आएगी ही आएगी, क्योंकि जिंदगी है। लेकिन एक आर्टिस्ट कैसे इन सारी चीजों के बावजूद भी अपना करियर, अपनी आर्ट को बना ले जाता है, वही अपने आप में सबसे बड़ी जंग है। तुम सोचो, मेरे लिए फक्र की बात ये नहीं होती कि कौन सी चीज मेरी हिट हो गई या पॉपुलर हो गई। मुझे मजा, सबसे ज्यादा गर्व और खुशी इस चीज से फेस होती है कि एक आम इंसान की तरह जो कोई जॉब करता हो या कोई बिजनेस करता हो, मैं भी अपने काम को पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। और बहुत सारी रोड़े अड़चन आते हैं, शायद सपोर्ट नहीं मिलता रहे जिस तरीके का चाहिए हो, आपको रिसोर्सेज नहीं मिलती अवेलेबल। लेकिन आप अगर फड़फड़ा रहे हैं एक उस बच्चे की तरह जिसको स्विमिंग पूल में किसी ने धक्का दिया, जिसने कभी तैरना नहीं सीखा, वो भी हाथ पैर मार के अपने आप को किसी तरीके से सीख लेता है। जैसे चिड़िया घोंसले से अपने बच्चों को फेंक देती है ताकि उड़ना सीख सके। लाइफ भी आपके साथ यही करती है, बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डालती है जो आपको उसी पर्टिकुलर वे में तराशते हैं जो आपकी कमियां होती हैं, जो हमारी खुद के फ्लॉज होते हैं। लेकिन अगर हम घमंड में रहे, ईगो में रहे, ब्लाइंड साइडेड बैनर की तरह रहे कि नहीं मुझे तो देखना ही नहीं, मैं दुनिया में सबकी कमी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को शीशे में देख के देखना ही नहीं चाहता कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हो सकती है। और मैं कमियों की बात दोस्तों वो नहीं कर रहा हूँ कि मेरा स्किन टाइप क्या है, या मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, लंबा हूँ, नाटा हूँ, काटा हूँ, और मेरे को किस तरीके से क्या करना है। हमको कमियां समझने ये वाली कि किस तरीके से हम अंदर झांक के अपने कैरेक्टर फ्लॉज को सुधार सकते हैं।
फिर जॉय आएगी आएगी। जब आपको मालूम है कि मुझे पता है यार मेरे से ये चीज नहीं हो रही, बट फिर भी मैं इस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, और देखो मैंने पिछले वाले में ये चीज इतनी कर पाया था और इस वाले में ये चीज मैं XYZ कर पाया हूँ, तो मजा आया ना, आपने ग्रोथ की ना, खुशी मिलेगी ना। लाइफ को ना काम के साथ बैलेंस भी करना है। आपको पूरी तरीके से आप सिर्फ वर्कहॉलिक बन के सिर्फ काम करोगे तो भी आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली अल्टीमेटली, बिकॉज कोई भी आपका काम शायद याद ना रखे। लोग याद क्या रखेंगे कि आपने उनके साथ व्यवहार कैसा किया था, कौन से स्पेशल डेज में आप आके किसकी बर्थडे याद रख गए थे, किसकी एनिवर्सरी विश की थी, किस कलीग की आपने किस टाइम पे मदद करी, ऐसी चीजें याद रहती है। तो सोचो मीनिंगफुल मोमेंट्स डे टू डे लाइफ में कैसे बना सकते हो अपने काम में, और उसमें बैलेंस पाने की कोशिश करिए। क्रिएटिव प्रोसेस को एम्ब्रेस कीजिए। क्रिएटिव प्रोसेस में काम ही यही है कि भाई एक मैस है अपने आप में, आप अपनी लाइफ के फेजेस से भी गुजर रहे हो। कला और इंडस्ट्री का भी फेज और ग्रोथ फेज और ट्रेंड्स अलग अलग चल रहे हैं। अब एआई की वजह से इतनी सारी चीजें हो गई, अगर आर्टिस्ट अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो रिप्लेस कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें और ये चैलेंजेस तो लगातार चलते ही रहेंगे, बट अगर आप ओपन माइंडसेट के साथ हैं, अडेप्टेबिलिटी के माइंडसेट के साथ हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ है, पॉजिटिव सम गेम माइंडसेट के साथ है, तो आप कैसे रुकेंगे? कोई रोक ही नहीं सकता। दावे के साथ कह रहा हूँ, फेलो आर्टिस्ट की एक सपोर्टिव कम्युनिटी बना सके। सोचिए कैसा होगा अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे ऐसे ही लोग हों जो आपकी तरह ही मशक्कत कर रहे हैं एंड सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं आपके लो टाइम्स में। कोई टपक नहीं जाएगा आसमान से, लेकिन अगर ढूंढोगे तो कहते हैं ना, ढूंढते हैं तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो आपको आपके लोग क्यों नहीं मिलेंगे? अंत में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जर्नी ना नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ भरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चेंज करोगे और नेगेटिव को नहीं चेज करोगे, मैं नहीं कह रहा चेज करना है, पर नेगेटिव को फेस नहीं करोगे, तो यू विल नॉट रियली इवन एंजॉय द पॉजिटिव्स एनीमोर। बिकॉज कैसा लगेगा अगर आप रोज एक ही जैसा खाना खाओ? अजीब लगता है ना। हमें वैरायटी चाहिए, हमें थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए। यू आर नॉट इवन वरीड, यू आर जस्ट प्लेइंग द गेम विद योर बेस्ट इंटेंशंस इन द बेस्ट वेज पॉसिबल, एंड यू विल श्योरली विन, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेट द रूल्स कि आपको जीतना किन शर्तों पे है। कहते हैं ना कि अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी क्या है ये पता कैसे चलेगा। मैं देवांग आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से और आप अब अपने प्रोसेस को एंजॉय करना सीख पाएंगे। कोई भी और स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो किसी एक सब कैटेगरी पे अगर इस वीडियो में मेंशन किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी शेयर कीजिए अपना फीडबैक, ख्याल, अपनी बातें, मुझे जानना है आपके बारे में। तब तक के लिए आप मेरे दोस्त मचाते रहो।